जो भी दोषी होगा इनको बीच चौराहे पे फांसी हो। सबसे पहले सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो दोषी निकलेंगे, उनकी बीच चौराहे पे फांसी हो ताकि दुनिया उनका तमाशा देखे और आने वाले जो भी ऐसे लोग होंगे वो सनातन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड यानी तिरुपति मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने आई और एक रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ की बात जो है वो सामने आ रही है और फिश ऑयल से लेकर लार्ड और जो है बीफ तक उसमें प्रसाद के अंदर चर्बी मिलाए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है जांच की मांग की है और चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछली सरकार में ये खिलवाड़ किया गया है। संतों में भारी आक्रोश है और संत समाज भी जो है इसमें अपने वक्तव्य रख रहा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी हैं, उनसे जानते हैं महाराज जी किस तरीके से देखते हैं जो ये मामला सामने आया है। ये बहुत दुख का विषय है। जब हमें ये सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, सभी दुखी हो गए। मैं कहना चाहूंगा ये जो घटना घटी है ये जानबूझ के एक षड्यंत्र किया है ताकि हम जितने भी सनातनी, जितने हिंदू हैं, हम अपमानित हो जाएं। ये मैं कहना चाहूंगा वहां पे करीबन हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लड्डू बनते हैं और वो भोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जाता है। हमारे देश विदेश में जहाँ भी हमारे सनातनी है वहां पे लड्डू जाते हैं और इन लड्डू में बीफ का होना, फिश ऑयल का होना, ये जो एनिमल फैट्स है, एनिमल फैट्स क्या है, उसमें बीफ है, एनिमल है। वहाँ कोई बकरा नहीं है, वहाँ कोई मुर्गा नहीं है, वहाँ तो भैंसा है, वहाँ तो गाय है। तो इसका उसमें मिक्स होना बहुत दुख का विषय है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। महाराज जी अभी एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये जो है दावा किया गया इस तरीके से, अब जो है बात चल रही है कि एफएसआई से इसकी जांच होनी चाहिए, जो फूड का जो विभाग है देश का। फिर अगर इसमें पुष्टि हो जाती है तो कितना बड़ा इसको आस्था के साथ खिलवाड़ आप मानेंगे? क्या सजा की मांग करेंगे? नहीं, पुष्टि कहाँ से होनी? पुष्टि इसकी हो गई है। पुष्टि हो गई है कि इसमें एनिमल फैट्स है, पुष्टि हो गई है इसमें जो है फिश है, फिश ऑयल है, ऐसे पुष्टियां पूरी हो गई है। अब ये देखना है कि ये किन व्यक्तियों ने किया है, उनकी मंशा क्या है, उनकी साजिश क्या है, उनका षड्यंत्र क्या है, वो हम लोगों से क्या चाहते हैं, वो हिंदुओं से क्या चाहती है। देखिए ये कोई छोटा सा मंदिर नहीं है। मंदिर तो मंदिर है, छोटा हो बड़ा, परंतु ये प्राचीन मंदिर है और वहाँ साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं और साक्षात भगवान हरि मैं समझता हूँ वहाँ पे विराजमान है। और वहाँ इतनी संख्या में लोग जाते हैं, जो भी यात्री वहाँ जाता है, श्रद्धालु वहाँ जाता है, अपना मुंडन करता है। वो मुंडन का पैसा ही उसके कहीं करोड़ों का ठेका होता है। उसमें सबसे बड़ा दोषी मैं उनको मानता हूँ जो वहाँ पे जो बोर्ड बना हुआ है, जो देवस्थानम बोर्ड है, उसको देख रेख करनी चाहिए। वो कहाँ था? वो सो रहा था क्या? जब आप वहाँ 250, 300, 350 में घी बिक रहा है तो ये कौन सा घी होगा? इसीलिए ये सब कार्य जो है देवस्थानम बोर्ड का भी था और मैं समझता हूँ देवस्थानम बोर्ड को भी जो है जांच के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। महाराज जी जैसे इस मंदिर, क्योंकि देश में हजारों प्रतिष्ठित मंदिर हैं, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी आस्था को लेकर और ऐसे मामले सामने आएंगे तो उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा इस तरीके से। क्योंकि एक बार मैगी में भी सामने आया था कि उसमें जो है स्वाद बढ़ाने के लिए मैगी में इस तरीके से जो है मसाले डाले गए थे सुअर के, उसमें कुछ मिक्स किया गया था जिस पर फाइन भी लगा था। आप कैसे देखते हैं, क्या कोई कमेटी गठित हो जो मंदिरों में जा जाकर जो है सैंपल ले, प्रसाद जो बनाए जा रहे हैं उसकी जांच करे, कौन कंपनियां हैं? क्योंकि तेल के नमूने भी बताया जा रहा है कि जो घी यूज हो रहा था उसमें कुछ नियमों को ताक पर रखा गया है। देखिए आप विश्वास की बात करते हैं, मैं तो कहना चाहूंगा जब हमने ये सुना हमारे आंखों से आंसू आ गए। हम सनातनी है, हम संत है, हम हिंदू है। यही जो प्रसाद है, अभी आपने देखा होगा जब राम मंदिर का जो हमारा उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें लाखों की संख्या में लड्डू वहां पहुंचे थे। वो भी इसी घी से बने थे, वो कोई अलग घी से नहीं बने होंगे। तो हमें अब ये कहने में मैं बड़ी शर्म आती है कि जब हम सुनते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी दोषी होगा इनको बीच चौराहे पे फांसी हो। सबसे पहले सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो दोषी निकलेंगे, उनकी बीच चौराहे पे फांसी हो ताकि दुनिया उनका तमाशा देखे और आने वाले जो भी ऐसे लोग होंगे वो सनातन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। महाराज जी कुंभ भी आ रहा है, क्या संत समाज भी इसको लेकर कोई बैठक करेगा ताकि महाकुंभ में इस तरीके की कोई घटना आगे ना हो, कि बड़ी संख्या में भंडारे वहां पर होते हैं? देखिए जहाँ भंडारों की बात है, भंडारों की देखरेख हम खुद करते हैं, स्वयं हम करते हैं। जिसका भंडारा होता है वो स्वयं देखरेख करता है। घी मंगाना, सामान मंगाना सब उनका काम होता है। अखाड़ों में ऐसा नहीं होता है। अब ये वहाँ ही हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा
कि जो देवस्थानम बोर्ड है, देवस्थानम बोर्ड में वही व्यक्ति होने चाहिए जिनकी प्रभु पे आस्था है, जो तपोनिष्ठ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो भगवान को मानते हैं। अगर आप नास्तिक वहां रख देंगे तो फिर यही हाल होगा। इसीलिए जो कमेटी में है, कमेटी में वही व्यक्ति होने चाहिए जो वाकई में भगवान के भक्त है। ऐसे व्यक्ति हो तब जा करके ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने सुना सीधे तौर पर संतों में आक्रोश है और वो जांच के साथ साथ कार्रवाई की मांग जो है अब करने लगे हैं। और देखना होगा जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई जिसने खलबली मचा दी, पक्ष विपक्ष इसमें अपनी राजनीति में भी जुट गया है। और सनातनी जो है देश में, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है भारत में सनातनी जो है वास करते हैं, वो भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और वो भी इसमें मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे। केंद्र सरकार फिलहाल जो है पूरे मामले को संज्ञान में लिए हुए है। देखना होगा आने वाले दिन में क्या निकलकर सामने आता है। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।